एपिसोड 2 की शुरुआत में हम 2 हफ्ते पहले का सीन देखते हैं। प्रकाश के कहने पर कुछ साइंटिस्ट कटियाल गांव में रिसर्च के लिए आ गए थे। साइंटिस्ट को वहां पर बहुत बड़े बड़े पौधे दिखाई देते हैं। उनमें से एक साइंटिस्ट पौधे पर लगे लिक्विड का सैंपल लेने लगता है। तभी दूसरे साइंटिस्ट को एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर खून जैसा कुछ लगा हुआ था और उस पेड़ के बीचों बीच एक दिल जैसा कुछ धड़क रहा था, जिसको देखकर वो साइंटिस्ट अपने साथियों को वहां पर बुला लेता है। उन साइंटिस्ट पर कोई हमला कर देता है जिसके चलते सारे साइंटिस्ट मारे जाते हैं। हम गौतम को देखते हैं, वो अपनी फैमिली के पास जाने लगता है। तभी वहां पर बारिश चालू हो जाती है जिसके कारण गौतम रास्ता भटक जाता है। उसे रास्ता ढूंढने में काफी दिक्कत हो रही थी। बारिश होने से कीचड़ ज्यादा हो गया था जिसके कारण गौतम का पैर फिसल जाता है। वो बेहोश हो जाते हैं। गौतम को अपने ऊपर किसी परछाई दिखाई देती है। फिर सीन 3 हफ्ते पहले शिफ्ट होता है जहां प्रकाश काफी ज्यादा टेंशन में लग रहा था। प्रकाश के डॉक्टर ने बताया था कि वो अब कभी भी नहीं चल सकता, जिसके चलते प्रकाश ने अपने आप को सही करने के लिए अपनी बॉडी के साथ काफी छेड़छाड़ की थी। चलने के लिए वो कुछ ड्रग्स भी लिया करता था। तभी प्रकाश के पास जगन आता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारे पिता की हालत काफी नाजुक है, जिसके कारण उन्होंने तुम्हें कुछ जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। जगन और साइंटिस्ट कटियाल के जंगल में पहुंच गए थे। फरहान जगन से उस जगह के बारे में पूछता है कि तुम इस जगह के बारे में क्या जानते हो, जिस पर जगन कहता है कि मैं इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता। प्रकाश जगन से सैटेलाइट फोन के जरिए बात करता है और कहता है कि किसी को भी आराम मत करने देना, वहाँ के सैंपल लेकर जल्दी से निकल जाओ, जिसके चलते जगन ऐसा ही करता है। वो फरहान की टीम से आगे बढ़ाने के लिए कहता है। फरहान सुबह सैंपल इकट्ठा करने के लिए बोलता है, जिसके चलते जगन फरहान को पैसे की धमकी देता है और अपना काम करने के लिए कहता है, जिसके चलते वो लोग रात में जंगल में जाने लगते हैं। प्रकाश उन्हें ऐसा करने के लिए इसलिए कह रहा था क्योंकि पिछली बार जब साइंटिस्ट अकेले आए थे, जिसके चलते सारे साइंटिस्ट मारे गए थे, इसलिए इस बार प्रकाश ने फरहान की पूरी टीम को साइंटिस्ट की हिफाजत के लिए भेजा था। फिर हमें गौतम को दिखाया जाता है जहाँ उसके पास पीटर, शक्ति और करू आए थे क्योंकि उन्हें गौतम पर तरस आ गया था, जिसके चलते वो गौतम की मदद करने के लिए आ गए थे और वो लोग करू के ट्रैक्टर में बैठकर निकल जाते हैं। गौतम उनसे उस जगह के बारे में पूछता है कि सभी लोग इस जगह से क्यों डरते हैं, जहाँ पर करू गौतम को उस जगह के बारे में बताता है। एक रात मेरा बेटा और बहू इस जंगल से डिलीवरी के लिए शहर की तरफ जा रहे थे, मगर वहाँ से कोई भी वापस नहीं आया था। गौतम उनसे कटियाल गांव की कहानी के बारे में पूछता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। 1989 के कटियाल गांव को दिखाते हैं। वहाँ हम करू को देखते हैं जो कि अपनी बहन कौड़ी और अपनी बीवी के साथ मजदूरी करता था और करू का एक बेटा भी था जिसे वो पढ़ा लिखा कर गाँव का पहला डॉक्टर बनना चाहता था। हमें फिर वहाँ के जमींदार साई राज को दिखाया जाता है जो अपने भाई के साथ आया था। वो अपने भाई को वो जमीन संभालने के लिए कहता है, जहाँ पर वो सभी लोगों को काम ठीक से करने के लिए कहता है और लोगों को गाली देने लगता है और करू के बेटे सेतु को भी काम करने के लिए बोलता है, जिस पर करू और पवन राज के बीच झगड़ा हो जाता है और कौड़ी भी पवन राज को बुरा भला बोलने लगती है, जिस पर पवन राज बंदूक लेकर उसे पर हमला कर देता है और फिर हवा में बंदूक चल देता है, जिससे सारे मजदूर डर जाते हैं। फिर पवन सब लोगों के सामने कोड़ी के कपड़े फाड़ने लगता है और शर्म के कारण कोड़ी अपनी जान दे देती है। ये देखकर सब लोग चिल्लाते लगते हैं, मगर वो पवन राज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। अगले दिन करू अपनी बहन का अंतिम संस्कार करता है और फिर गुस्से में पवन राज के पास जाकर उसे मारने लगता है। फिर उसे पकड़कर साई राज के पास लाता है। तभी साई राज की बीवी बंदूक लेकर बाहर आती है। तभी वहाँ पर शक्ति आ जाता है जो साई राज का बेटा था और कारू का बहुत अच्छा दोस्त भी था, जहाँ पर शक्ति अपने पिता को रोकता है। बंदूक छीनने के चक्कर में करू के एक साथी पर बंदूक चल जाती है, जिसके चलते सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन शक्ति करू को संभालता है और वहाँ से जाने के लिए मना लेता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। वो सभी उस जगह पर आ गए थे जहाँ पर गौतम की कार पंचर हुई थी। वो देखते हैं कि उस जगह पर कोई कार नहीं थी और न ही गौतम की बीवी और बच्ची, जिसके चलते सभी लोग टेंशन में आ गए थे। गौतम अपनी बीवी और बच्ची को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ आगे बढ़ता है। तभी उसे अपनी बेटी की बुक दिखाई देती है, जहां पर करू कहता है कि शायद वो लोग कार को खींचकर कटियाल गांव में ले गए हैं। हम फिर एक बड़े दानव को देखते हैं जो उस कार को खींचकर कटियाल गांव में लेकर जा रहा था। इसके साथ एपिसोड 2 खत्म होता है।